सो गाइस, इंडिया में आपको Realme 6 स्मार्टफोन जो है वो मिल जाएगा 13,000 रुपये की कीमत में। और यहीं पे आपको जो Redmi Note 8 स्मार्टफोन है गाइस, वो तो पहले 10,500 रुपये का था, लेकिन अभी रिसेंटली जो प्राइसिंग है वो है 12,500 या फिर से भी थोड़ा ज़्यादा, करीबन करीबन 13,000 रुपये में। तो यहाँ पर आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में कि Realme 6 है जो कि 13,000 रुपये के साथ में जो भी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है ये ज़्यादा बेस्ट है, या फिर Redmi Note 8 की जो स्पेसिफिकेशंस है जो 10.5 के कभी हुआ करते थे जो अब 13 बन चुके हैं, क्या वाकई में ये Realme 6 को बीट कर पाता है या फिर Realme 6 है इसे ही पछाड़ देता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग डिटेल में जानेंगे आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद। और यहाँ पे आपको जो है पूरा का पूरा वीडियो को डिटेल में देखना होगा Realme 6 है एंड Redmi Note 8 के, क्योंकि यहाँ पे मैं दूंगा डिटेल्ड कंपैरिजन इन दोनों का। जो स्मार्टफोन में छोटे से लेकर बड़ी बात जो भी होगा वीडियो के, वो वीडियो में पूरा आपको पता चल जाएगा। साथ ही जो है वीडियो के एंड में जो कंक्लूजन वाला पार्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे आप लोग फाइनली ये चीज़ डिस्कस कर सकते हो, ये चीज़ डिसाइड कर सकते हो, एंड स्पेशली मेरा ओपिनियन भी मिलेगा वहाँ पे आपको कि आप लोग किस स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए आपको, एंड किस स्मार्टफोन की तरफ नहीं, एंड किस लिए जाना चाहिए। तो आइए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड कंपैरिजन को। बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले से, तो Realme 6 स्मार्टफोन में आपको मिलता है 6.5 इंचेस की डिस्प्ले, जो कि फुल एचडी डिस्प्ले है, एक आईपीएस डिस्प्ले है, और ये आती है 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ वाली स्क्रीन के साथ में। मतलब स्मूथनेस जो है बरकरार रहेगी, और जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है ना वो मिलेगी आपको 90.5% की विद कॉर्निंग के Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन के साथ में। तो ये तो कुछ ऐसा सीन है डिस्प्ले का Realme 6i में। अगर यहाँ पे मैं कंपेयर करता हूँ इसे Redmi के Note 8 से, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलता है 6.3 इंचेस की एक फुल एचडी डिस्प्ले, जो कि ऑब्वियसली ये भी एक आईपीएस डिस्प्ले है, डॉट नॉच डिस्प्ले स्क्रीन के साथ में आता है, जहाँ पे आपको मिलेगा सेल्फी कैमरा सेटअप, एंड प्रोटेक्शन जो है वो मिलेगी कॉर्निंग के Gorilla Glass 5 की। तो यहाँ पे अगर मैं पूरा का पूरा जानकारी दूँ ना, या मतलब को सबसे पहले स्क्रीन की जो साइज है वो थोड़ी सी कम है Redmi के Note 8 में एज कम्पेयर टू Realme 6i से। साथ ही साथ जो फुल एचडी डिस्प्ले है, आईपीएस डिस्प्ले दोनों में है, लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ जो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है ना, वो आपको Realme 6 में आई में ही इकलौता देखने को मिल रहा है अभी, क्योंकि Redmi Note 8 में आपको 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलेगी जो नॉर्मल सारे स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। लेकिन हाँ, प्रोटेक्शन जो है ना इस मामले में कॉर्निंग का Gorilla Glass 5 जो है Redmi Note 8 में बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो डिस्प्ले के मामले में मुझे सही बताऊँ ना, तो मुझे Realme 6i जो है कहीं ज़्यादा बेटर लगा। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कैमरा कंपेरिजन की, तो Realme 6i में गाइस आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का एक क्वाड कैमरा सेटअप, 48 मेगापिक्सल की प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे टेलीफोटो शूट लेंस, एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग के साथ में Realme 6i के इसी क्वाड कैमरा जो पीछे की तरफ में आपको देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा सीन है। और अगर मैं सामने तरफ में बात करूँ, तो यहाँ पे आपको मिलता है गाइस 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा सेटअप, जो कि ऑब्वियसली आपको एक पॉइंट टॉन्च एक इंस्टॉल्ड कैमरा है आपके विद पंच होल देखने को मिल जाएगा आपको। अब तो वैसे सारे स्मार्टफोन में आएगा, पर सबसे पहले Vivo Z1 Pro में जैसा आपको जिस शेप, जिस साइड में एंड जिस साइज में देखने को मिला था, वैसा ही कुछ ऐसा सीन है Realme 6i में। अगर यहाँ पे मैं कंपेयर करता हूँ इसे Redmi के Note 8 से, तो यहाँ पे गाइस आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का सेम क्वाड कैमरा सेटअप, 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का टेलीफोटो शूट लेंस, एंड 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसिंग के साथ में Redmi के Note 8 में। और अगर मैं बात करूँ सेल्फी की, तो 13 मेगापिक्सल की यहाँ पे आपको मिलती है फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा सेटअप, आपके वाटर ड्रॉप नॉच स्क्रीन में इन डिस्प्ले पंच होल। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए सबसे पहले Redmi Note 8 एंड Realme 6i में से कैमरा किसका ज़्यादा बेस्ट है, तो मुझे सही बताऊँ वैसे तो रियर कैमरा के दोनों में इक्वल है, ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर बात किया जाए सेल्फी कैमरा की, तो इस मामले में डिफरेंसेस है, जो कि आपको Realme 6i में मच बेटर देखने को मिल जाएगा एज कम्पेयर टू Redmi के Note 8। तो इन शॉर्ट Redmi Note 8 का जो कैमरा है मुझे Realme 6i से थोड़ा सा कम लगा, Realme 6i का जो कैमरा है मुझे बहुत ज़्यादा बेस्ट लगा। अब यहाँ पे गाइज मैं बात करता हूँ अगर बैटरी कंपैरिजन की, तो Realme 6i में मिलती है आपको 4300 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी, ऑब्वियसली एवरेज से थोड़ी सी अच्छी है। 20 वाट का फास्ट चार्जिंग अडेप्टर है, तो आपको पता है ये सपोर्ट करता है स्मार्टफोन 30 वाट का चार्जिंग अडेप्टर, लेकिन आपको 20 वाट का मिलता है इनबॉक्स में, 30 वाट का जो है आपको बाहर से परचेज करना पड़ेगा। टाइप सी की कनेक्टिविटी है यूएसबी टाइप सी की, तो आपका स्मार्टफोन बहुत ही बूस्टअप में चार्ज हो जाएगा। एक फैक्ट बताता हूँ, ये Realme 6 का प्रॉपर स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा आपको स्मार्टफोन में, बस कमी से इतनी सी है कि यहाँ पे आपको जो है कैमरा है और जो 20 वाट का चार्जिंग अडेप्टर है वो चेंज है, बाकी सब चीज़ सेम है। तो ये एक फैक्ट है। खैर Realme 6i में कुछ ऐसा सीन है बैटरी का। अब यहाँ पे मैं अगर बात कर लेता हूँ Redmi के Note 8 में, तो यहाँ पे आपको मिलती है 4000 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी, 4000 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी है, एवरेज स्मार्टफोन जितनी ही है, एवरेज से ऊपर नहीं कहूँगा। यूएसबी टाइप सी की यहाँ पे आपको मिलती है कनेक्टिविटी 18 वाट के चार्जिंग अडेप्टर के साथ में। तो आई थिंक जो जो यहाँ पे बैटरी की कैपेसिटी है, जो चार्जिंग अडेप्टर है, और यूएसबी टाइप सी तो खैर कॉमन है दोनों स्मार्टफोन में, तो मुझे बैटरी के मामले में थोड़ा सा एक जो है झुकाव जो है ना वो जाएगा Realme 6i को, क्योंकि वो कैपेसिटी भी अच्छी है और वो का चार्जर भी है, तो ये बहुत ज़्यादा अपने आप में कमाल बात है। Redmi Note 8 में भी बहुत अच्छी बैटरी है, पर एवरेज है 4000 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी एंड 18 वाट का फास्ट चार्जिंग अडेप्टर भी है। अब यहाँ पे गाइस मैं बात करता हूँ प्रोसेसर के मामले में, तो Realme 6i में मिलता है आपको MediaTek Helio G90T का प्रोसेसर, जो कि आपको पता है कि ये प्रोसेसर आपको Realme 6 में देखने को मिल चुका है। ये जहाँ पे प्रोसेसर आ जाए बस इतना समझ लीजिए कि जो प्रोसेसर है ये गेमिंग
गाइनिंग बीस्ट प्रोसेसर है, तो जीपीयू जो GFX है वो सुपर्ब से भी ऊपर है। एंड जो अगर मैं थोड़ी बहुत डिटेल में जानकारी लूँ इसकी, तो जो 2.05 गीगाहर्ट्ज की यहाँ पे आपको मिल जाएगी प्राइमरी क्लॉक स्पीड, जो कि है CPU फ्रिक्वेंसी। ये जो स्मार्टफोन का जो प्रोसेसर है वो बना हुआ है 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस के साथ में। माली G76 की यहाँ पे आपको जो है GPU देखने को मिल जाएगी Realme 6 स्मार्टफोन में। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ Redmi के Note 8 से, तो यहाँ पे गाइस आपको मिलती है एक Qualcomm Snapdragon 665 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर। और स्पेशल बात यह है कि ये 11 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। 1.8 गीगाहर्ट्ज की यहाँ पे आपको प्राइमरी क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाएगी। Adreno 610 की GPU है और भी बस कुछ ऐसी जानकारियाँ हैं। तो मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बता रखा है कि व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन Qualcomm Snapdragon 665 वर्सेस MediaTek Helio G90T। तो वैसे तो आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि सिर्फ ग्राफिक्स ही नहीं, मैं एक सिंपल शॉर्ट तरीका बताता हूँ। Qualcomm Snapdragon जो है एक मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो है फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोसेस जो कि 11 नैनोमीटर के साथ दिया है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं MediaTek Helio G90T में सुपर है, चाहे वो हो कनेक्टिविटी, चाहे वो स्पीड की बात हो, चाहे वो डिस्प्ले की क्वालिटी हो, फुल वीडियो स्क्रीन हो, कनेक्टिविटी हो, मॉडेम हो, गेमिंग हो, कहीं ना कहीं जो है Qualcomm Snapdragon 665 से MediaTek Helio G90T सुपर है। अब यहाँ पे गाइस अगर मैं बात करता हूँ स्लॉट स्टैंड स्कैनर की, तो Realme 6i में मिलता है आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन आपके पावर बटन के साथ ही एंगेज एंड ट्रिपल कार्ड स्लॉट ऑप्शन है, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को एक साथ एक समय पे लगा सकते हो। यहाँ पे मैं कंपेयर करता हूँ इसे Redmi के Note 8 से, तो यहाँ पे आपको मिलता है डेडिकेटेड सेम टू सेम कार्ड स्लॉट ऑप्शन, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को लगा सकते हो एक साथ एक समय पे। और फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन जो है वो आपको रेयर देखने को मिल जाता है आपके बैक बॉडी के जस्ट पीछे। तो कोई मतलब कि ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है इसमें। वो डिपेंड करता है कि जो फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन है वो थोड़ा सा वहाँ से उसकी पोजीशन है वो हटकर पावर बटन की जगह जा चुकी है। खैर स्पीड वही है जो आपको रियर माउंटेड देखने को मिल जाएगी, जो कि आई थिंक रियर माउंटेड जो है कहीं ज़्यादा तेज़ रहता है एज़ कम्पेयर टू साइड माउंटेड, बट इट विल बी चॉइस। और ये कहीं ज़्यादा अच्छा है कि दोनों में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ बॉडी एंड कलर कंपेरिजन की, तो Realme 6i में गाइस आपको मिलता है एक प्लास्टिक बैग की फुल बैक बॉडी बिल्ड क्वालिटी। तो ऑब्वियसली जो Realme 6i है वो बना हुआ है प्लास्टिक बैग के साथ में, जो पॉलीकार्बोनेट बॉडी है, इस वजह से यहाँ पे आपको जो ग्लॉसी ग्लास फिनिशिंग है, तो ये देख के कंफ्यूज मत होना कि ये ग्लॉसी ग्लास फिनिशिंग के साथ आ रहा है तो ग्लास बैक बॉडी डिजाइन ही होगा। नहीं, ये आता है ग्लास्टिक बैक बॉडी डिजाइन या फिर प्लास्टिक बैग के साथ में। जो फिनिशिंग है वो आपको ऑब्वियसली ग्लॉसी देखने को मिल जाएगी। मतलब थोड़ा सा तो कंफ्यूजन माइंड में आएगा यार, मतलब ये क्या सीन है, मतलब Realme 6i में ये तो ग्लास बैग जैसा लग रहा है लेकिन है प्लास्टिक बैग के साथ में, व्हाइट एंड ब्लैक के साथ में। यहाँ पे आपको कलर वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे Realme 6i में। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ Redmi के Note 8 से, तो यहाँ पे गाइस जो बिल्ड क्वालिटी है वो है ग्लास बैग बॉडी डिजाइन के साथ में। हाँ, ये बना हुआ है ग्लास बैग के डिजाइन में विद प्रोटेक्टेड ऑफ कॉर्निंग की Gorilla Glass 5 की। आपको अगर कॉमन चीज़ नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ, इसकी जो डिस्प्ले थी वो भी कॉर्निंग के Gorilla Glass 5 से प्रोटेक्टेड थी। यहाँ पे आपको जो कलर वेरिएंट्स है वो मिलेगी नेपच्यून ब्लू, नेपच्यून व्हाइट, नेपच्यून ब्लैक एंड नेपच्यून व्हाइट, जो भी है। खैर तो ये कुछ ऐसा सीन है, वैसे नेपच्यून ब्लू ही होगा, ब्लैक वाइट अलग अलग होगा। तो ये कुछ ऐसा सीन है। तो अगर बात करूँ बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी में मामले मुझे Redmi Note 8 बहुत पसंद आया, क्योंकि ग्लास बैक बॉडी डिजाइन के साथ में आ रहा है। और आपको पता है मेजॉरिटी ऑफ पीपल ग्लास बैक वाले स्मार्टफोन को ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, बिकॉज इन हैंड फील जो है ना वो इसके अलावा कोई दे ही नहीं सकता, ये मेरा मानना है और बहुत सारे लोगों ने खुद भी कहा है। तो ये कुछ ऐसा सीन है, लेकिन यहाँ पे जो डिपेंड करता है वो करती है आपकी पर्सनल चॉइस, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल जाएंगे ग्लास बैक बॉडी डिजाइन की तरफ ही। यहाँ पे अगर बात की जाए प्राइसिंग की, तो Realme 6i में आपको मिलता है 4GB रैम 64GB का वेरिएंट जो आता है 13,000 रुपये की कीमत में। 6GB रैम 128GB का वेरिएंट मिलता है आपको मिलता है 15,000 रुपये की कीमत में। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ Redmi के Note 8 से, तो गाइस यहाँ पे आपको मिलती है 4GB रैम 64GB का वेरिएंट 12,800, जैसे कि मैंने आपसे कहा था 10,500 का फोन अब 13,000 का बन चुका है। और 6GB रैम 128GB का वेरिएंट मिलता है आपको 15,500 या फिर इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकता है। तो ये तो कुछ ऐसी डिटेल में जानकारी है Realme 6i वर्सेस Redmi Note 8 की। और अभी तक आप लोगों ने पूरा डिटेल में सोच भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा एंड जान भी लिया होगा एंड समझ भी लिया होगा कि आपको किसकी तरफ जाना है एंड किसकी तरफ नहीं। लेकिन मुझे बताना मेरा फ़र्ज़ है कि Redmi Note 8 ज़्यादा अच्छा है या फिर पसंद या फिर Realme 6i, क्योंकि एक कंक्लूजन का पार्ट मैं उसी लिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में जो छोटी सी जो बच्ची कुची जो है अगर कंफ्यूज भी हैं तो वो पूरी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं कंक्लूजन के पार्ट में। एंड स्पेशल बात ये है कि 4GB रैम 64GB का बेस वेरिएंट दोनों ही स्मार्टफोन में है, तो हमें कंपेयर करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। पता है Redmi Note 8 का जो रिसेंटली प्राइस है वो है 13,000 रुपये। Realme 6i का जो रिसेंटली प्राइस है, मतलब लेटेस्ट प्राइस ही है 13,000 रुपये। दोनों में 13,000 रुपये पे है। स्पीड में चलते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं सबसे पहले बैटरी कैपेसिटी की, मतलब बैटरी के अगर पूरे कॉन्सेप्ट की, तो इस मामले में Realme 6i बेस्ट है। बात किया जाए बैक बॉडी के मामले में, इस मामले में Redmi Note 8 बेस्ट है। बात किया जाए अगर स्लॉट से स्कैनर फिंगरप्रिंट सेंसर, तो दोनों में सेम है। मतलब फिंगरप्रिंट सेंसर जो है Realme 6i में आपको साइड माउंटेड मिलता है, Redmi Note 8 में रियर माउंटेड। और खैर डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट ऑप्शन दोनों में ही है, तो ये इक्वली कहूँगा मैं।
अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले की डिस्प्ले की साइज, डिस्प्ले की क्वालिटी की, तो इस मामले में Realme 6i मुझे बेस्ट लगा। अगर बात किया जाए यहाँ पे प्रोसेसर की, तो इस मामले में Realme 6i बेस्ट है। बात किया जाए कैमरा की, तो इस मामले में कहीं ना कहीं जो है कहीं एक तौर पे सेम भी होंगे, लेकिन Realme 6i सेल्फी कैमरा की वजह से बहुत ज़्यादा आगे निकल के आ जाता है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी है। और यही कुछ पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है Realme 6i वर्सेस Redmi Note 8 का। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो मैं दे देता हूँ। वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट आपको मिल जाएगा Realme 6i में। जो आपका कलर, जो आपके जो Realme 6i में आपको मिल जाएगा Realme UI का, जो कि आपको स्टॉक फीचर जो देखने को मिल जाएगा कुछ ऐसा OS है। Android 10 का आपको मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, Redmi Note 8 में मिलेगा Android 9 Pie का, और MIUI 11 के अपडेट के साथ में मिल जाएगा आपको ये स्मार्टफोन। तो मेरी रिकमेंडेशन क्या है, ऑब्वियसली मुझे भी पता है आपकी रिकमेंडेशन भी है Realme 6i, क्योंकि होता है कि मतलब पहली बात तो लेटेस्ट स्मार्टफोन भी है। Redmi Note 8 जो है ना, मतलब पहले 10,500 की प्राइसिंग में लॉन्च था, और उस प्राइसिंग में ये तबाही फ़ोन है। अगर ये प्राइसिंग उतनी ही हो जाती है जितनी पहले थी, मैं तो आपको बिल्कुल रिकमेंड करता Redmi Note 8 की तरफ चले जाओ। लेकिन Realme 6i अभी लेटेस्ट भी आया है, और क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो Redmi Note 8 कंप्लीट नहीं कर पाएगा इस प्राइस रेंज में, आई थिंक Realme 6i इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। रिकमेंडेशन भी है, सजेशन भी है। वीडियो होती है खत्म। हमेशा की तरह हमेशा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो कि नोट की तरह है मैं देना चाहूँगा कि प्राइसिंग जो है प्लीज़ ऑनलाइन जाकर चेकआउट ज़रूर करना। हो सकता है कि प्राइसिंग में इंप्रूवमेंट हो, जीएसटी 12 से 18% बढ़ चुका है, तो प्राइसिंग बढ़ भी सकती है। लेकिन प्राइसिंग अगर बढ़ी नहीं है, प्राइसिंग अगर उतनी ही है जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है, तो आप मेरी रिकमेंडेशन भी आ सकते हो, जो कि है Realme 6i के लिए। प्राइसिंग अगर बढ़ चुकी है तो आप अपने कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग आप खुद भी सोच सकते हो, या फिर अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग कि आपको आपको क्या चाहिए। मेन चीज़, आपको सेल्फी ज़्यादा अच्छी चाहिए, आपको कैमरा ज़्यादा अच्छी है, आपको डिस्प्ले ज़्यादा अच्छी चाहिए, आपको प्रोसेसर बढ़िया चाहिए, आपको गेमिंग के लिए स्मार्टफोन चाहिए, आपको खेलने के लिए चाहिए। मतलब सारी चीज़ें जो है आपकी चॉइस पर डिपेंड करती है। बस यही रिकमेंडेशन है मेरे लिए, मैं आपके लिए जो हमेशा देना चाहता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते अगली वीडियो में, बाय।